राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, दिल्ली के करावल नगर की रहने वाली किस्मती दासी जी की यह कहानी उनके जीवन में आए चमत्कारिक बदलाव की है। किस्मती जी पहले विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करती थी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में केवल परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। इनके घर में भूत प्रेत का साया था, जिससे इनका जीवन दुष्कर हो गया था। इन्होंने कई तांत्रिकों से उपाय करवाए, लेकिन इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। 2012 में किस्मती जी के पति को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। पुस्तक पढ़ने के बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। एक दिन जब किस्मती जी को एक भयावह अनुभव हुआ, इन्हें यमदूतों ने नरक लोक में ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया, तो इन्हें तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस अनुभव के बाद इन्होंने महसूस किया कि संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जीवन दान दिया है। अब किस्मती जी का पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और उनका जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, चलिए अब सुनते हैं किस्मती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। जी। क्या नाम है बहन जी आपका? किस्मती दास से। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? भगत जी हमने काल के लोक में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई, तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था, और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा जब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिया हमने बैराग दास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग इन्वर्टर लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा। हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे। फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंच गए। वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने बोला था 21,000 2100, और बकरे चढ़ाओ, पूरी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए। हम लोग नाम लेके आ रहे थे, जैसे हमारी बड़ी लड़की थी, उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी। ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भूत प्रेत के बाधा, उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरु जी के आश्रम से ले आए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी, उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और
लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले तो बोले कि बेटा तुम ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा है? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया तो हमने बोला तू तो घर से नाराज होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज होके आता है? तो जैसे लग रहा था वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पे जा। फिर आया घर पे और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आँख लग गई। तो हम दूत आए, मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे, बिलक रहे थे। उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, बरवाला में रहते हैं वो। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरुजी कार्ड देते हैं उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया हाँ यही हमारे गुरुजी ने मंत्र देते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए, गड़गड़ गड़गड़ एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई। मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे बंदी छोड़, मैं कहाँ पहुँच गई थी। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे। तो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी। उन्होंने बोला हे शेरा वाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए। फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया, उनको जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए संत रामपाल जी महाराज के। फिर उनको अचानक ही याद आ गया परमात्मा के। फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे। तो उनको याद करे, फिर तुरंत उठ के बैठ गए। तो वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पाके सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है, देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारी भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई भगत। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना, 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था और उसी समय अंतर ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7वीं डिकारा दे दिया, या गले ना उतरी बात।
अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमुरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था, शाम को आकर के वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था, महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ही ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमुरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से, और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमुरलंग बोला मैं बताता हूं, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमुरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमुरलंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहां से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अब नया गाड़ लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यू का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमुरलंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमुरलंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमुरलंग, ए तैमुरलंग मुझे बचा भाई, तैमुरलंग मुझे बचा भाई। तैमुरलंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा
कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े ला कर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, एक दो घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है, भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमुरलंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमुरलंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रे निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमुरलंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया, वो दिन भूल गया तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया। उसी समय अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो। यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे।
और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत ही अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त हैं और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है अपने पर उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया, पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं, और वो हमारे सबके पिता हैं। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है,
अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिन जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार हक्का कबीर, करीम तू बेऐब परवरदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता के अंदर, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योत निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है। उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे,
दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, इन पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, कै ख भी नहीं जानते अध्यात्म मार्ग का। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्मगुरु हैं। ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी, और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित हैं, कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे न हो वह मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते, वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, होय होय, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है, यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे। चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्वदर्शी बतावे रे।
अब 3 गुण कौन थे? भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि 3 देव 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन्होंने पूज पूज कर मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये 3 गुण क्या हैं, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो, श्रीमद् देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों देव 3 गुण कौन हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहां से है? श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए, क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव है, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, पिछले जन्म के संस्कार ही होते हैं जो मनुष्य में भक्ति की आस्था बरकरार होती है, लेकिन सही राह न मिलने के कारण व्यक्ति सच्ची भक्ति की खोज में दर दर भटकता है। इंदौर की रहने वाली ज्योति पटेल जी भी परमात्मा प्राप्ति की खोज में कई धर्म गुरुओं के पास गईं, लेकिन उनके ज्ञान से संतुष्टि नहीं मिली। फिर समय बीता और इनका अध्यात्म में रुझान कम हो गया। इनको बीमारियों ने घेर लिया। भूत प्रेत बाधा के कारण रात को नींद आना बंद हो गई। ऐसी स्थिति में एक दिन इनको मिली अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा, जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। वो पुस्तक इनके लिए चमत्कारी सिद्ध हुई, क्योंकि पुस्तक के 7 पन्ने पढ़ने मात्र से इन्हें काफी समय बाद अच्छी नींद आई। फिर ज्योति जी ने संत जी के सत्संग से प्रेरित होकर उनसे नाम उपदेश ले लिया। उसके उपरांत तो मानो ज्योति जी के जीवन की दिशा ही पलट गई। नाम उपदेश लेने मात्र से दुख तकलीफ से निजात मिलना शुरू हो गया। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि इन्होंने भूलवश जहर का इंजेक्शन ले लिया था, यानी आत्महत्या करने की कोशिश करी। हॉस्पिटल जाने पर पता चला इसका कोई एंटीडोट नहीं बना है। डॉक्टर्स ने ज्योति जी के पति को कह दिया था कि आपकी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ज्योति पटेल जी की जान बच गई। आखिर कैसे एक संत की शक्ति से अनहोनी होनी में बदल गई? सुनिए पूरी कहानी ज्योति जी की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? ज्योति पटेल। कहाँ से आए हैं? मैं इंदौर एमपी से आई हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली?
मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 24 नवंबर 2011 को ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं इसके पहले शादी से पहले ही मैं सभी गुरुओं के सत्संगों में जाया करती थी। वैसे पूजा पर तो मुझे विश्वास नहीं था जो कंकु चावल से करते हैं। मुझे ये पता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। तो कृष्ण जी मेरे इष्ट थे, तो इस कारण से वो गोविंद मेरे दिमाग में रहते थे। इस कारण से मैं गुरु की तलाश में रहती थी। और हमारे घर के पीछे सिंधी कॉलोनी थी, वहाँ धन निराकारिका जी का सत्संग होता था, बाबा हरदेव सिंह जी का, तो मैं उसमें भी जाती थी। राधा स्वामी के सत्संगों में भी जाती थी, ब्रह्म कुमारी के सत्संगों में भी जाती थी और आर्य समाजियों के सत्संग में भी जाती थी। और हमारे घर के साइड में गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ एक परिवार था, तो 5 साल में उनके साथ दीप यज्ञ हवन जहाँ जो भी होता था उसमें मैं जाती थी। आपने बहुत सारे गुरु गिनाए जिनके पास आप सत्संग में जाते थे, तो क्या वहाँ आपने किसी से नाम उपदेश भी लिया था? नहीं, मैंने किसी से नाम उपदेश नहीं लिया। और नाम उपदेश इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं थी तब तक कि ये जो बता रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा सबके पास है पर पूरा एक के पास नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप निरंकारी मिशन के सत्संग भी सुनती थी, राधा स्वामी व्यास के सत्संग भी आपने सुने तथा अन्य धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुने, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर यह विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पर कुछ संपूर्ण है, इसलिए आपने वहाँ से नाम दीक्षा नहीं ली। फिर संत रामपाल जी के पास आपको ऐसा क्या मिला, ऐसी क्या चीज थी जिसने संपूर्ण आपके लिए बना दिया और आपने वहाँ से नाम दीक्षा ले ली? ये सब गुरुओं के पास तो मैं शादी से पहले गई थी, पर जब मेरी शादी हुई उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आ गई कि मैं अध्यात्म से दूर हो गई। घर परिवार में मैं बीमार रहने लगी और बीमारियों के चलते आर्थिक कंडीशन भी हमारी खराब हो गई थी। और इस कारण से पंडितों के पास भी फिर परिवार वाले ले जाने लगे। जैसे मेरे पति न चाहते हुए भी सोचा कि शायद यहाँ जाए तो कुछ लाभ हो जाए, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, पर वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई उसके 2 महीने बाद ही मुझे पीलिया हो गया था और पीलिया इतना ज़्यादा हो गया था, वो लीवर पे आ गया था। मेरा लीवर इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं जो घर में नल आते थे उनका अगर मैं पानी पी लेती थी 2 दिन तो मुझे एडमिट करना पड़ता था, इसलिए घर में आरओ भी लगाना पड़ा था। और डकार इतनी ज़्यादा आती थी कि मैं परिवार में किसी के बीच में बैठ नहीं पाती थी, जैसे कोई भूत लगा हो और बोल रहा हो, इस तरीके से डकारें आती थी। उसके बाद मेरी बिटिया 2 महीने की थी और तब से मुझे कमर दर्द हुआ था, वो इतना ज़्यादा था कि मैं 5-6 किलो भी वज़न नहीं उठा सकती थी। अपनी बेटी को जब मुझे दूध पिलाना रहता था तो एक तकिया पैरों के नीचे, एक पैरों के ऊपर और एक पीठ के पीछे लगाना पड़ता था। और जब मैं उसको दूध पिला पाती थी, वो इतनी छोटी थी कि मैं उसको गोदी में लेने के लिए तरसती थी, तो मैं 5-6 किलो वजन भी नहीं उठा पाती थी। और मैं जो मेरे घर में नल का पानी आता था बोरिंग का, मैं वो नहीं पी पाती थी। रात को 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खा सकती थी, सिर्फ 2 रोटी ही खाती थी। अगर वो 2 रोटी खाने में मुझे 8 के पहले नहीं खाई, 8 के बाद हो गए, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी ऊपर हो गया तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें मुझे इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ा सा भी झुकने में भी प्रॉब्लम होती थी, कोई वजन नहीं उठा पाती थी। और एज भी मेरी सिर्फ 25 ईयर ही थी। पूरा जीवन था, जीवन ऐसा लगता था जैसे नरक हो गया है। फिर पास में साईं मंदिर था तो टहलने के हिसाब से मैं वहाँ जाती थी। तो वहाँ जब मैं जाती थी तो वो साईं बाबा की जो मूर्ति थी वो ऊपर उंगली बताते थे कि सबका मालिक एक। जब मैं उस मंदिर का चक्कर लगाती थी तो वहाँ पीछे ओम बना हुआ था, तो उस ओम से मैं अट्रैक्ट होती थी। मैं उस ओम के ऊपर में सिर रखकर मैं साईं बाबा से ये कहती थी कि आप बोलते हो कि सबका मालिक एक और ऊपर उंगली बताते हो, तो वो ऊपर जो मालिक है वो कौन है, मुझे ये जानना है। और इस ओम का क्या राज है, इस ब्रह्मांड का क्या राज है, मुझे ये जानना है। बस मैं इतनी प्रेयर करके घर वापस आ जाती थी। फिर भी ज्योतिषियों के पास जाती थी, कोई कहीं से लाभ नहीं होता था। सभी डॉक्टरों को बताते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। पर हमारे जो पड़ोसी हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, मांगीलाल जी चौहान और उनकी वाइफ लीला जी। तो लीला जी ने मुझे एक बुक दी, ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा बुक के मैंने 7 पेज ही पढ़े थे। इससे पहले क्या होता था कि मुझे भूत बाधाएं भी थी। जब रात को मैं सोती थी तो 5-6 जन, मुझे ऐसा लगता था मेरे पलंग के आसपास आके खड़े हो जाते हैं।
पर मुझे महसूस होता था, और मैं घर में किसी को बताती थी तो सब कहते थे तुम्हारे दिमाग का वहम है। तो मैंने सोचा ये घर में भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इनको बताओ, दिन में काम करो रात में जागो, तो ऐसे में तो सही में मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पर जब वो ज्ञान गंगा बुक मैंने पढ़ी, उसमें सिर्फ 7 पेज ही पढ़े थे कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोदी में सोता है बेफिक्र होके। तो मैंने सोचा कि जब इस बुक में इतना पावर है तो जिन्होंने इस बुक को लिखा होगा उनमें कितना पावर होगा। ये सोच करके फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कोई एक कैसेट ला के देना, क्योंकि मैं बुक पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है घर का। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली कैसेट ला के दी, राधा स्वामी से जो ज्ञान चर्चा हो रही थी वो वाली, क्योंकि नवंबर में मुझे उन्होंने ये कैसेट ला के दी थी फर्स्ट वीक में, और मैं जनवरी में 2012 में राधा स्वामी जी का यहाँ सत्संग होता है तो मैं नाम लेने ही वाली थी, क्योंकि गुरुओं की तलाश में मैं थक गई थी। पर मैंने सोचा था कि अब क्यों ना अब पस्त हो गई हूँ, तब मैं लास्ट में परिवार के सभी 200 सदस्य राधा स्वामी से नाम ले रखे हैं तो मैं भी अब ले लूँगी। तो उससे पहले ही संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई मेरे ऊपर और मुझे वो कैसेट मिल गई। मैंने वो कैसेट में 2.5 घंटे का सत्संग था, मैंने लगातार सुना। उसमें संत रामपाल जी महाराज राधा स्वामी की ही बुकों में से खोल खोल कर बता रहे थे, पढ़ कर बता रहे थे, बिल्कुल उंगली रख कर यूँ बता रहे थे कि ये जो राधा स्वामी पंथ है इसमें ये जो नाम है ये काल के हैं, और जो काल की भक्ति करते हैं वो काल के मुँह में ही जाएंगे, उनको कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो ये जब मैंने देखा, उसी दिन मैंने अंतर मन से प्रार्थना कर ली कि बस यही मेरे गुरु हैं और भविष्य में जब भी मैं नाम लूँगी मैं इन्हीं से लूँगी। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि मुझे घर से कोई भेजेगा अजनबियों के साथ, घर की बहू और अकेले मुझे कैसे भेजते। पर परमात्मा जी की दया से मेरी कुछ सहेलियां तैयार हुई, उसमें से एक मेरी रिश्ते में ननंद भी लगती है और बहुत एज में बड़ी थी, तो उनके ऊपर भी दया हुई। फिर ऐसे मेरे परिवार वाले राजी हो गए और उनके साथ मुझे 15 दिन के बाद ही आश्रम भेज दिया, सतलोक आश्रम बरवाला। पर जब मैं गई तो मैंने सोचा एक बार मैं घूम कर आऊँगी, फिर उसके बाद दोबारा जाऊँगी तब नाम लूँगी। पर जब मैं आश्रम में मैंने एंट्री ली तब मुझे ऐसा लगा कि अगर कल को ये मेरी श्वासें ही नहीं रही तो मैं दोबारा कैसे आऊँगी, क्यों ना आई हूँ तो मैं अभी नाम ले लूँ। तो बस मैं गई और दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। बहन जी, आपने बताया कि आपका जीवन नर्क जैसा हो गया था। उसके बाद आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आए? जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम लिया और जब मैं आश्रम से वापस रिटर्न घर आई तो मेरी बेटी जो 15-16 किलो की थी उसको मैंने खुद अपनी गोदी में लिया, बैग अपना उठाया और मैं उसको ट्रेन में चढ़ी उतरी, मैं स्टेशन पे उसको लेके घूमी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ। और जब मैं घर आई तो जो हौदी रहती है जिसमें पीने का पानी आता है वो मैं नहीं भर पाती थी, पर उस दिन मैंने वो 15 लीटर की कैन अपने हाथों से उठाई, पर मुझे कोई दर्द नहीं हुआ उस दिन। और फिर मैं कपड़े धोए थे तो वो लेकर मैं छत पे गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मैं 15 दिन तक छत पर नहीं जाती थी। मैं 15 दिन में एक बार कपड़े इसलिए धोती थी कि एक ही दिन मुझे दर्द सहन करना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद जब मैं वो कपड़े में ऊपर लेके गई मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे वो आरोग्य का पानी भी नहीं पीना पड़ा। अपने घर में जो बोरिंग का पानी था वो मुझे सूट कर गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब मैं वापस आई तो मेरा थोड़ा विरोध भी हुआ घर में कि अकेले नहीं जाना है, तो परिवार वालों ने साम दाम दंड भेद ऐसे हर तरह उन्होंने कोशिश करी मुझे ये भक्ति छुड़वाने की। तो मैंने उनसे कहा, जब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो आप कहते थे कि तुम्हारे दिमाग का वहम है, पर अब ये प्रॉब्लम का सॉल्व जब मैंने खुद ने खोज लिया है तो आप मेरा विरोध क्यों करते हो? मुझे जाने दिया करो। पहले भी तो आप डॉक्टरों के पास लेके जाते थे, वहाँ भी खर्चा लगता था। तो मैं मेरे पति से कहती थी कि आप खुद चलिए मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, आप देखिए, पर वो नहीं माने और उन्होंने मुझे भी मना कर दिया नहीं जाना है। तो उन्होंने एक ऑप्शन मेरे सामने रखा, मेरे पति ने ऑप्शन रखा कि या तो गुरुजी को छोड़ दो तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज को, या हमें छोड़ दो। तो हमने कहा वैसे भी मेरा जीवन तो नर्क ही था, यहाँ तो रहना था तो समय के पहले ही मैंने मर जाना था, पर मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं छोड़ूंगी, मैं परिवार छोड़ दूंगी, मैंने ये कह दिया। तो उन्हें लगा कि ये नहीं मानेगी, तो उन्होंने और दूसरे तरीके अपनाए जिससे मैं भक्ति छोड़ दूं।
तो उन्होंने एक बार ऐसा कह दिया कि आप ट्रेन में जाती हो तो और जेंट्स भी जाते हैं पूरी ट्रेन में, कोई ऐसा साधन हो जिसमें सिर्फ लेडीज़ ही जाएं। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे ऐसा अभी तक कोई साधन नहीं बना है जिसमें सिर्फ लेडीज से ही जाए। ट्रेन में तो सभी जाते हैं, उनको हम किसी को मना नहीं कर सकते। बस में भी सभी जाते हैं, जेंट्स लेडीज़। अब मैं क्या करूं, ये मेरी भक्ति छुड़वा के ही रहेंगे। तो मैंने, और उससे पहले मेरा नाम भी खंड हो गया था। काल भगवान का अटैक उस टाइम पर मेरे ऊपर हुआ और गेहूं में कीड़े हो गए थे। तो मेरे पति 2 दिन पहले ही सल्फास के इंजेक्शन लेकर आए थे 4। जो भगत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये गलती हुई है मुझसे, मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी से। पर मेरा नाम खंड होने की वजह से ये हुआ था मेरे साथ। तो मैंने वो एक गुस्से में वो इंजेक्शन लिए और पी लिए कि अगर मोक्ष के लिए ये शरीर मिला है, अगर इस शरीर से मेरा मोक्ष ही नहीं होगा तो ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं। और मैंने वो पी लिए। जब मेरे पति को पता चला आधे घंटे के बाद, तो वो मुझे यूनिक हॉस्पिटल लेके गए। तो यूनिक हॉस्पिटल में, वो इंदौर में ही है, दशहरा मैदान के सामने। तो जो वहाँ डॉक्टर थे, उन्होंने कहा इसने जो लिया है वो सैंपल भी आप ले आइए। तो मेरे पति घर से वो सैंपल लेके आए। जब तक यूनिक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे चौथराम रेफ़र कर दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं है, इसे चौथराम हॉस्पिटल ले जाओ। तो जब मुझे चौथराम हॉस्पिटल लेकर गए, उस टाइम तक मेरी शरीर की एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पर मेरी जो चेतना थी वो ठीक थी। मैं सबको सुन रही थी, वो क्या बातें कर रहे हैं क्या। जब मुझे चौथराम हॉस्पिटल के ICU बेड पर ले गए, तब मेरी आंखें बंद थी। तो मेरे बेड के साइड में ही डॉक्टर खड़े थे और मेरे पति खड़े थे। तो मेरे पति से कहा डॉक्टर ने कि दूसरी जो पॉइज़न है वो अगर 1 लीटर भी कोई ले लेता है तो उसका तोड़ बना हुआ है, पर आपकी वाइफ ने जो पॉइज़न लिया है, इसका इस पृथ्वी पर अभी तक कोई तोड़ नहीं बना है, इसका विदेशों में भी तोड़ नहीं है। तो अगर आप इसे विदेश ले जाओगे, वहाँ भी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए आप इसका इलाज मत करवाओ, ये मरेगी ही मरेगी, ये 100% डन है। आप इसका इलाज मत करवाओ, इसे कोई पैसा मत लगाओ, इसे आप घर ले जाओ। तो मेरे पति ने कहा कि वो जितनी देर जी रही है इतनी देर तो उसका इलाज कर दो, ये कहा। तो फिर डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। इस बीच में संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई थी कुछ भगत भाइयों ने कि इंदौर से एक माई है, ऐसा हो गया है, उनके साथ पॉइज़न ले लिया है। तो तब कबीर साहब का, परमात्मा जी का प्रकट दिवस था। तब संत रामपाल जी महाराज ने प्रार्थना का जवाब दिया कि बेटी को कुछ नहीं होगा, पर जो सतनामी हैं वो उसके पास रहें, जिनको सतनाम मिला हुआ है। तो सतनाम में इतना पावर है कि काल उसके पास नहीं जाएगा। तो जो भगत थे वो बारी बारी से चौथराम हॉस्पिटल में आते थे, वो बैठकर सुमरन करते थे। तब फिर वापस गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाई कि ICU में हमें नहीं जाने देते। तो संत रामपाल जी महाराज का जवाब आया कि आप हॉस्पिटल के गेट पर बैठकर कर लो। तो जब कोई सतनामी वान नहीं रहता था तो मुझे ICU में अंदर पता चल जाता था, क्योंकि अगर सब बिजी हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, बारी बारी से रहते थे, किसी को अचानक काम आ जाए वो चले जाते थे। तो अंदर क्या होता था मेरे साथ कि मेरी छाती के ऊपर कोई आकर बैठ जाता था, तो मेरी घबरा कर नींद खुलती थी। फिर वहाँ जो गार्ड होता था, मैं उसको बोलती थी कि 16 नंबर से किसी को बुला दो। तो मेरे पति अंदर आते थे, फिर मैं उनसे कहती थी कि मुझे लगता है बाहर कोई भी भगत नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। तो वो बोलते थे हाँ वो थोड़े काम से बाहर गए हैं। तो फिर वो तुरंत फ़ोन करके उनको बुलाते थे। और इस बीच में मुझे एक गलत डोज भी दे दिया था डॉक्टरों ने अंदर। तो वो वहाँ पर जो काम करने वाले थे, सिस्टर थी, नर्स थे, वो सब घबरा रहे थे। और जब डॉक्टर आए अंदर, डॉक्टर का नाम पीयूष जोशी है, जो मेरा इलाज कर रहे थे, तो उनसे बताया कि इसको जो नहीं चढ़ना था वो दवाई चढ़ गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे भी ये मरने वाली है, टेंशन मत लो, पर बाहर पता मत होने देना। वैसे भी ये मरने वाली है, इसका टेंशन मत लो, जो भी चढ़ गया है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं लिया डॉक्टर ने। और वो जो पीयूष जोशी डॉक्टर थे, वो दिन में 2 बार आकर, मैं अगर नींद भी मुझे लग जाती थी तो मेरी पाँव पकड़ कर यूँ हिलाते थे और कहते थे तुझे इस सृष्टि पर कोई नहीं बचा सकता।
वो डॉक्टर मुझे दिन में 2 बार ये याद दिला कर जाते थे कि सृष्टि पर मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं मरी हुई ही बाहर निकलूंगी तो बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। पर जब 7वें दिन सब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई और मेरे पति को बुलाया और कहा, 7 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि अब 15 मिनट के बाद आपकी पत्नी का लीवर फट जाएगा, क्योंकि इसके लिए हार्ट पूरा ख़राब हो चुका है, फेल हो चुका है इसका हार्ट, इसका किडनियाँ ख़राब हो गई हैं, इसके फेफड़े भी ख़त्म हो गए हैं और इसका लीवर है, अब 15 मिनट में वो भी फट जाएगा, अब ये 15 मिनट बाद मर जाएगी, अब आप इसे वापस ले जाने की तैयारी करो। तो उस टाइम पर मेरे पति ने कहा अचानक से रोते हुए कि शायद अब इसके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही इसे बचा सके। तब उन्होंने ये कहा और गुरुजी के पास फिर प्रार्थना लगी। तो संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में जो एक नीलेश भगत जी थे, वो पुस्तकालय में सेवा करते थे, उनके पास फ़ोन गया, उनसे सारी बात बताई कि डॉक्टरों ने ऐसा ऐसा बोल दिया है, 15 मिनट बाद ही मर जाएगी। तो नीलेश भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर और संत रामपाल जी महाराज से कहा, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि काल ने जो करना था वो कर चुका, अब बेटी के पास मैं खुद जाता हूँ, आधे घंटे के बाद तुम हॉस्पिटल में फ़ोन लगाकर पूछ लेना। और सर जी, ये वो चमत्कार हुआ जो डॉक्टर सब ने मना कर दिया था कि 15 मिनट में मैं मरने वाली हूँ, उसी टाइम मेरी वापस जांच हुई और जो रिपोर्ट आई आधे घंटे में वो मेरी सही आई। तब डॉक्टरों ने कहा कि ये चौथराम हॉस्पिटल बना है तब से अभी तक का ये पहला केस है जो ये पॉइज़न वाला ठीक हुआ है। और जब मेरी छुट्टी हुई वहाँ से तो डॉक्टरों ने कहा था कि पता नहीं कैसे बच गई है, पर अगर बच गई है तो इसके लिए कुछ नियम हैं, वो इसने फॉलो करने हैं कि 6 महीने तो इसको इंदौर सिटी से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि ये पॉइज़न बाद में भी असर कर सकता है। और इसने 6 महीने तक तो ये बिस्तर पे ही रहेगी, 3 महीने तक ये इसको सिटी से बाहर नहीं जाना है। और अगर ये बच भी गई है तो एक लकवा वाला कैसा रहता है वैसा इसका जीवन रहेगा। तो मैंने कहा मुझे बचाने वाले मेरे संत रामपाल जी महाराज हैं, अगर उनकी दया है तो वो मुझे तुरंत आश्रम में बुलाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने ये बोल भी दिया था प्रार्थना में कि जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी हो बेटी को लेकर यहाँ आना और नाम शुद्ध करवाना उसका, क्योंकि उसका नाम खंडित है। तो मुझे तो अब परिवार में कोई ले जाने वाले नहीं थे, मैंने परमात्मा जी से ही अरदास की, गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से कि आप ही अच्छे करने वाले हो तो बुलाने वाले भी आप ही हो। मुझे 10 दिन का उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था जब हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, और 10वें दिन जब हॉस्पिटल में वापस गई चेकअप करवाने के लिए तो एक बार उन्होंने मेरी पूरी जांच की और कि ये देखना चाहा कि 10 दिन में इसमें कितना फ़र्क आया है। वो 8 दिन का ट्रीटमेंट था, 8वें दिन में चली गई चौथराम हॉस्पिटल वापस। जब उन्होंने मेरी जांच की और 9वें दिन अगले ही दिन मेरी रिपोर्ट आई, मेरे हस्बैंड गए रिपोर्ट लेने, तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर बोलता है नील नील नील, मतलब इसने पॉइजन लेने से पहले ये जितनी स्वस्थ थी उतनी स्वस्थ आज है, ये ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकती है। तो पर संत रामपाल जी महाराज की दया से 10वें दिन ही मैं बरवाला आश्रम में चली गई। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये जीवन दान दिया है और उन्हीं की कृपा से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये बोल रही हूँ। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको शारीरिक आध्यात्मिक लाभ मिले, आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया, तो जो समाज आज आपको सुन रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकती पर प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ही हैं पूर्ण परमात्मा, वो इस धरती पर आए हुए हैं, हम जैसों के दुख निवारण के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ सभी जीव दुखी हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और अपना मोक्ष भी करवाएं और यहाँ के सुख भी पाएं और ऊपर के सुख भी पाएं। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।